बहुत दिनों की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था। कई साल से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे। एक छोटा सा घर था जिसमें शंभू, उसकी पत्नी गोमती और उनका बेटा चंदन रहता था। शंभू बहुत गरीब किसान था। एक दिन गोमती अपने बेटे से बोली, चंदन बेटा, जरा खेतों की ओर देख आ, बादल आए हैं, शायद बारिश हो। चंदन ने बोला, हाँ माँ, लेकिन खेत तो प्यासे ही लगते हैं हर बार। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गई थीं। एक दिन चंदन शहर के कृषि मेले में गया और कुछ नया सीख कर लौटा। दूसरे दिन चंदन अपने बाबा से बोला, बाबा, हमें नई खेती करनी चाहिए, टपक सिंचाई, सब्जियां, जैविक जैसी। चंदन के बाबा ने बोला, ये सब शहर वालों के लिए है बेटा। तभी चंदन के माँ ने बोला, पर सपना गांव से भी शुरू हो सकता है ना चंदन? फिर अगले दिन तीनों खेत की तरफ जाते हैं। चंदन कुदाल चलाता है, माँ पानी देती है, पिता खाद बनाते हैं, फिर सब्जियां उगती हैं। उन्होंने बीज नहीं, उम्मीद बोई थी और अब वो अंकुर बनकर उगने लगे थे। अगले दिन चंदन बाजार में सब्जी लेकर गया। बाजार में दुकानदार ने बोला, ये पालक तो बहुत ताजा है, कहाँ से लाए हो बेटा? चंदन ने हिचकते हुए बोला, अपने खेत से, पहली बार उगाई है। चंदन फसल बेच के घर वापस आ गया। 300 रुपये चंदन के हाथ में। माँ वो पैसे हाथ में लेकर भगवान को देखती हैं। माँ रोते हुए बोलती हैं, चलो बेटा, मंदिर चले, ये भगवान का ही काम है। अब वो छोटा खेत पूरे गांव के लिए मिसाल बन गया। गांव के बुजुर्ग लोग आपस में बोलते हैं, इस लड़के ने वो कर दिखाया जो हम सालों से सोचते थे। चंदन के पिता गर्व से, आज मेरा बेटा मेरा गुरु बन गया है। चंदन की होशियारी से उनका माता पिता का जीवन कठिनाइयों से निकल आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए।